आने वाली पीढ़ियों को कैसे डिलीवर करेगा, कैसे बताएगा वो। ऐसा तो है नहीं कि कोई वीडियो शूट करवा लेगा जैसे आजकल के राजा करवाते हैं, आजकल के नेता लोग करवाते हैं, है ना। तो कीर्ति जैन ने अपने मान को रखने के लिए, कीर्ति जैन ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए भाग करके क्या किया, चित्तौड़ नगर में घुस गए। मानमोरी शिलालेख बहुत ही शानदार है, इसका नाम तो मानमोरी है लेकिन इसका मान किसी ने भी नहीं रखा। घोड़ा हो गया, मान किसी ने, हाथी घोड़ों की बात की गई है, सूंड की बात की गई है, भंडार की बात की गई है। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान के शिलालेखों से संबंधित। राजस्थान की हिस्ट्री का टॉपिक है ये, इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाऊंगा। टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है और यहाँ से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। अब ये टॉपिक है भी थोड़ा सा पेचीदा, याद नहीं रहते हैं कौन सा शिलालेख कहाँ पर है, किस जिले में है। अमूमन यहाँ से जो क्वेश्चन आता है ना वो डायरेक्ट पूछते हैं कि ये शिलालेख निम्न में से कौन से जिले में है, तो वहीं से अपना क्वेश्चन बनता है। सन से संबंधित क्वेश्चन तो बहुत ही कम है, पूछते नहीं है सन वगैरह। तो ये वाला जो है शिलालेखों से संबंधित, इसके अंदर अपन लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि शिलालेख का मतलब क्या होता है। शिलालेख का मतलब ये नहीं होता है कि शिला ने कोई लेख लिख दिया हो उसी को हम शिलालेख कहेंगे, नहीं। शिला का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर के ऊपर लिखवाया गया कोई लेख। मान लो आज से 1000 साल पहले कोई राजा हुआ था, मेवाड़ का इतिहास तो सबसे पुराना है, तो मेवाड़ के मान लीजिए कोई राजा हुआ था बहुत समय पहले। अब वो अपनी, उसने कौन कौन से युद्ध जीते, उसने क्या क्या काम किया, क्या क्या उसके मतलब कौन से सैन्य अभियान रहे, अब वो आने वाली पीढ़ियों को कैसे डिलीवर करेगा, कैसे बताएगा वो। ऐसा तो है नहीं कि कोई वीडियो शूट करवा लेगा जैसे आजकल के राजा करवाते हैं, आजकल के नेता लोग करवाते हैं, है ना। 2 केले दान करके 50 फोटो खिंचवा लेते हैं। अब वो सीन उस वक्त तो था नहीं। तो राजा क्या करते थे, राजा पत्थर के ऊपर अपने राज्य के अंदर से जो प्रशस्तिकार थे यानी पत्थर के जो कारीगर थे उनको बुलाता था और उन पत्थरों के ऊपर लिखवा देता था। अब आज इतने सालों बाद में भी वो कई जगह पे वो पत्थर सुरक्षित हैं, कुछ जगह पे उनको तोड़ दिया गया है। तो अब क्वेश्चन वहीं से बनता है कि निम्न शिलालेख के अंदर ये शिलालेख कहाँ मिला था या किस राजा से संबंधित है। ठीक है, समझ गए ना आप। अब ये वीडियो मैंने बनाया है, देखो कैलाश कुमार जी हमारे बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने कहा था कि सर शिलालेखों से संबंधित आप कोई ट्रिक बनाओ, ये टॉपिक काफी डिफिकल्ट पड़ रहा है। तो ये कैलाश जी वीडियो आपके लिए है। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे बताइए। इसके साथ यदि आप में से किसी भी और को कोई और टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम है और चाहते हैं कि मैं ट्रिक बनाऊं उसकी, या उस टॉपिक को थोड़ा इजी करके पढ़ाऊं, तो आप लोग उसका कमेंट कर दीजिए, मैं उसको जरूर अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं। सबसे पहले देखो, जितने भी ये शिलालेख हैं उनको मैं कई हिस्सों में बांटने वाला हूं। सबसे पहले सबसे ज्यादा शिलालेख कहां पर मिले थे, चित्तौड़गढ़ के अंदर मिले थे और उदयपुर के अंदर। चित्तौड़गढ़ और उदयपुर 2 ही वो एरिया हैं जहां पर सबसे ज्यादा शिलालेख मिले। मैं चित्तौड़गढ़ के अंदर जितने भी शिलालेख मिले हैं उनको एक टिक के अंदर डालूंगा, उदयपुर वालों को अलग से डालने वाला हूं। अब देखिए जरा, मैं एक चीज बताने वाला हूं। ये आपको ये लड़की दिखाई दे रही है, ये भाग के क्या कर रही है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या चित्तौड़गढ़ नगर ही मान लीजिए, क्योंकि उस टाइम पर तो उस गढ़ के अंदर ही पूरा का पूरा जो है लिविंग फोर्ट है, तो वहीं पर रहते थे लोग। तो ये नगर के अंदर, कौन से नगर के अंदर, चित्तौड़ नगर के अंदर भाग करके घुस रही है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ गए हैं। और इस लड़की का नाम क्या है, इस लड़की का नाम मैं बता देता हूं आपको। इस लड़की का नाम है कीर्ति जैन। ठीक है, अब ये गुंडे पड़ गए तो ये क्या करेंगे, या तो इसको मारेंगे या फिर इसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे। तो कीर्ति जैन ने अपने मान को रखने के लिए, कीर्ति जैन ने अपनी इज्जत को बचाने के लिए भाग करके क्या किया, चित्तौड़ नगर में घुस गई। बस ये इतनी सी ये ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि कीर्ति जैन मान रखने के लिए चित्तौड़ नगरी में घुस गई। ये सारे के सारे चित्तौड़गढ़ के अंदर पाए जाने वाले शिलालेख हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब मैं इनका नाम बता देता हूं आपको थोड़ा सा। सबसे पहले कौन सा था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब क्या होता है कि राजा की प्रशंसा के अंदर लिखा गया लेख। अब एक बात बताइए, मैं मान लो कहीं का राजा हूं और मैं कोई लेख लिखूंगा तो मेरी बुराई थोड़ी होने दूंगा। राजा के अंडर में जो भी चीजें लिखी जाती है तो मैक्सिमम जो शिलालेख हैं वो प्रशस्ति के रूप में ही है, राजा की प्रशंसा करते हुए वो सारे के सारे हैं। दूसरे नंबर के ऊपर मैं यदि बात करूं तो इसका नाम क्या है, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। ठीक है, अब कई लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एक ही है या अलग अलग है। बिल्कुल दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना आप लोग, ये दोनों अलग अलग हैं। राजस्थान जीके की जितने भी ऑथेंटिक बुक्स हैं, जैसे गोपीनाथ शर्मा की बुक है, तो उसके अंदर भी आपको इजीली मिल जाएगा कि ये दोनों अलग अलग ही है। अदरवाइज चित्तौड़गढ़ के जो आसपास के हैं या चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए जो भी गया है ना, उसको वहां पर आपको मिल जाएंगे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर ये दोनों के दोनों जो है वो अलग अलग हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और यहाँ पर क्या है, मान से क्या हो जाएगा दोस्तों, मान से हो जाएगा मानमोरी। मानमोरी शिलालेख। ठीक है,
इसके बाद में इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो रेड कलर के अंदर लिखा हुआ है इसका कोई सेंस नहीं बनता है। चित्तौड़ के अंदर क्या हो जाएगा कि चित्तौड़ का शिलालेख, चित्तौड़ शिलालेख। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे, और नगरी, नगरी शिलालेख। और घुस से, इसमें से कुछ नहीं होगा, गई से कुछ नहीं होगा, और घुस से क्या हो जाएगा दोस्तों, घुस से हो गया घोसुंडी का शिलालेख, घोसुंडी का शिलालेख। घोसुंडी एक गांव का ही नाम है। ये जितने भी जो शिलालेख मिलते हैं ये उस गांव के नाम से ही इनका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो है आपको इतने शिलालेख, 6 शिलालेख जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, मानमोरी शिलालेख, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख, नगरी का शिलालेख और घोसुंडी का शिलालेख, इतने यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं, 7 है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि सबसे पहले कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या है, इसके अंदर क्या क्या लिखा गया है। देखो, कीर्ति स्तंभ की बात यदि मैं करूं तो कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? कीर्ति स्तंभ को क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? विजय स्तंभ भी बोलते हैं। इस कीर्ति स्तंभ की ही मैं बात करता हूं। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार जो थे, एक तो था क्या, जेता, और इसके पुत्र थे कौन? नापा, पोमा और पुंजा। इन लोगों ने क्या किया? इस कीर्ति स्तंभ को बनाया। अब इसके ऊपर जो प्रशस्ति लिखी हुई है ना, बात उसकी है। इस प्रशस्ति के ऊपर क्या लिखा हुआ है और इस प्रशस्ति के रचयिता कौन है? एक मिनट रुकना, जो है इसके रचयिता जो है वो कौन है? अत्रि व महेश इसके रचयिता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर लिखा गया क्या है और ये कब ये जो है लिखा गया था? इसके अंदर लिखा गया है बप्पा रावल से लेकर के कुंभा तक की जितनी भी विजय हुई है, युद्ध जीते हैं उन्होंने, उन सब का यहाँ पर इसके अंदर आपको लेख मिलने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। इस प्रशस्ति के अंदर है ना, जो कुंभा था उसके लिए क्या? दान गुरु, इसके अलावा राजगुरु, इसके अलावा सेल गुरु, इन जैसे शब्दों का यहाँ पर जो है वो प्रयोग किया गया था। बात समझ में आई? बस ये इतना सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब यदि बात करते हैं आपके कीर्ति स्तंभ का निर्माण कब करवाया, क्यों करवाया, तो ये 1437 के अंदर एक युद्ध हुआ था। युद्ध का क्या नाम था? सहारनपुर का जो युद्ध हुआ था, किस किस के मध्य हुआ था? एक तो हुआ था कुंभा, और वर्सेज कौन था? महमूद खिलजी। और यहाँ पर जो है कुंभा जीत गया था, और जीत जाने के बाद में ही जो है इस कीर्ति स्तंभ का निर्माण कुंभा ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, अब ये इतना सा है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पर क्या है? जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ की यदि मैं बात करूँ तो ये 13वीं शताब्दी के अंदर बना गया था। 13वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया था। निर्माण किसने करवाया था? उसको बोलते हैं जीजा शाह। जीजा शाह नाम भी आ जाता है, या फिर शाह जीजा भी आ जाता है कई जगह पे, या फिर जीजार्क भी आ जाता है, इसका नाम जीजार्क भी आ जाता है नाम। ठीक है, ये समर्पित किसको है? जैन कीर्ति स्तंभ जो है वो जैन गुरु जो थे ना, जैन गुरु, कौन से जैन गुरु? जैन गुरु आदिनाथ या ऋषभदेव समर्पित है। और ये 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला इमारत है। गर्मी बड़ी भयंकर है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और मानमोरी शिलालेख। देखो, मानमोरी शिलालेख बहुत ही शानदार है। इसका नाम तो मानमोरी है, लेकिन इसका मान किसी ने भी नहीं रखा। मान किसी ने भी रखा नहीं इसका, और इसको मोरी में ही फेंक दिया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, देखना जरा आप। ये मानमोरी शिलालेख है ना, ये कौन था? ये कर्नल जेम्स टोड जो थे ना, इसको इंग्लैंड लेके जा रहे थे बेचारे को। कौन? टोड जो थे वो इसको लेकर के जा रहे थे इंग्लैंड। अब इनकी जहाज में हो गया ज्यादा वजन, तो इन्होंने क्या किया? उसको समुद्र में फेंक दिया वहीं पर। तो इसको, यही वो शिलालेख था जिसको क्या है, समुद्र के अंदर फेंक दिया था, समुद्र में फेंक दिया था। ठीक है, किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इसको समुद्र के अंदर ही फेंक दिया था। अब बढ़ते हैं अपन आगे, इसके बारे में 1-2 चीजें और भी देख लेते हैं कि इसके अंदर मान मोरी है ना, मोरी से कर लेंगे हम कि मौर्य राजाओं का ही इसके अंदर प्रश्न जो है वो डाला गया है, या उनका उल्लेख किया गया है। कहां पर? इसके मौर्य राजाओं या मौर्य काल, मौर्य राजाओं का यहां पर वर्णन है। मौर्य राजाओं का वर्णन इसके अंदर दिया हुआ है। नाम के अंदर भी तो मोरी आ रहा है ना, मान मोरी। और किस राजा का नाम है? चित्रांगद मौर्य का इसके अंदर वर्णन है। अब ये चित्रांगद मौर्य कौन था? जिसने चित्तौड़गढ़ किले का क्या किया था? निर्माण करवाया था। किले का निर्माण इसने जो है करवा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर 4 राजाओं का नाम भी दिया हुआ है। इस प्रशस्ति के अंदर 4 राजाओं का वर्णन भी है। राजाओं का नाम क्या था? यहां पर था भीम भोज, मान और
महेश्वर, भीम, भोज, मान और महेश्वर, ये 4 राजाओं का इसके अंदर वर्णन भी दिया गया था। अब बढ़ते हैं आगे, इसके अंदर एक और मैं बता देता हूं कि अमृत मंथन जो है उसका उल्लेख भी इसके अंदर मिलता है आपको। अब ये सारी की सारी चीजें जो है आपको मिल जाएगी। ये मिला कहां पर था, ये मानसरोवर झील के पास में ये है। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर। देखो अब सारी की सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। देखो मान से क्या हो गया, मान से हो गया मानसरोवर, मान से क्या हो गया, मान सम्मान, इसका मान किसी ने भी नहीं रखा, यानी इसको समुद्र में फेंक दिया था फिर। लेकिन कर्नल जेम्स टोड ऐसी चीजों को बचा के रखते थे और उन्होंने जो है अपनी किताब के अंदर इस चीज का वर्णन भी किया है। तो ये चीजें जो है समुद्र के अंदर फेंक दिया, यानी इसका किसी ने भी मान नहीं रखा। मौर्य से हो गया कि मौर्य राजाओं का उल्लेख है। मौर्य कौन सा, चित्रांगद मौर्य है। और चित्रांगद से हो गया कि चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया था। और बढ़ते हैं अपन आगे कि भीम, भोज, मान, महेश्वर 4 राजाओं का यहां पर वर्णन है। अब समुद्र यदि याद आ गया ना आपको, तो समुद्र मंथन भी यहां पर फिर क्या हो गया, अमृत मंथन कहां पर हुआ था, वो समुद्र के अंदर ही तो हुआ था। अपन देखते हैं वो जो राजा, वो देव और असुर दोनों लगे हुए थे, उसके अंदर जहर निकला था भगवान शंकर, वो कहानी आपको पता ही होगी। तो वहां से आप समुद्र से ही अमृत मंथन कर लेंगे। ठीक है, समुद्र से ही मानसरोवर झील, मान मोरी, मान से वो कर लेंगे। मान से सम्मान नहीं रखा, समुद्र में फेंक दिया इंग्लैंड के ले जाते वक्त। सारी चीजें याद होगी ना। अब ये मान मोरी से संबंधित क्वेश्चन यहां पर आएगा कि चित्रांगद मौर्य राजा का वर्णन कौन से शिलालेख में है, तो मान मोरी शिलालेख के अंदर है। या फिर क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन से शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड ने समुद्र में फेंक दिया था, तो ये मान मोरी शिलालेख के अंदर। इतना सा है, सारा का सारा हो गया, ये पूरा का पूरा एक दूसरे से सारी चीजें कनेक्ट है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और चैनल को एक सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसकी। और ये आर्ट एंड कल्चर ट्रिक और राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक नाम से 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर के देखो। इसके अलावा यदि आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिए। अब बढ़ते हैं अपन आगे और चलते हैं नंबर 4 के ऊपर, चित्तौड़गढ़ का शिलालेख। तो चित्तौड़गढ़ का शिलालेख 1278 ईस्वी के अंदर इसको लिखा गया था। ठीक है, समर सिंह उस वक्त क्या थे, शासक थे। समर सिंह जो है वो उस वक्त के शासक थे। अब इसके अंदर बताया क्या गया है, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो गुहिल राजा थे, यानी चित्तौड़गढ़ के अंदर जो राजा थे, वो बहुत ही धार्मिक सहिष्णु थे। सहिष्णु का मतलब ही वो अपने जो है देवी देवताओं को मानते ही थे, बाकी दूसरे देवी देवताओं का भी बहुत सम्मान करते थे। ये क्या है, गुहिलों का यहाँ पर जो है, गुहिलों की धार्मिक सहिष्णुता का जो है वर्णन इसी के अंदर मिलता है। वैसे तो चित्तौड़गढ़ के जितने भी राजा थे वो खुद क्या थे, वो खुद सेव थे, सेव यानी शिव जी के भक्त थे। लेकिन आपको पता हो, क्या पता हो कि राणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ बनाया था ना, विजय स्तंभ, वो किसको समर्पित था, यानी विष्णु को समर्पित था। तो देखो शिव भगत थे, लेकिन वो भगवान विष्णु को भी मानते थे। इसके अलावा एक मजेदार बात और बता देता हूं कि ये सेव होते हुए भी क्या करते थे, ये जैन मंदिरों को बहुत सारा दान देते थे, जैन मंदिरों को दान देते थे। अब देखो पता लग गया ना, इससे क्या पता लगता है कि वो बहुत ही लिबरल लोग थे, यानी दूसरे के धर्म का पूरा पूरा सम्मान करने वाले ये राजा थे यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अपन आगे, नगरी का शिलालेख। नगरी का शिलालेख कब मिला था, 424 ईस्वी को मिला था। मिला किसको था, ये D.R. भंडारकर को ये इसने खोज की थी इसके अंदर जो भाषा थी वो भाषा कौन सी थी दोस्तों, संस्कृत थी। और संस्कृत की लिपि कौन सी है दोस्तों, देवनागरी लिपि है। इसके अंदर जो है क्या है, विष्णु पूजा का उल्लेख भी मिलता है, विष्णु पूजा का उल्लेख मिलता है। और वर्तमान के अंदर ये शिलालेख आपको कहां पर मिलेगा, ये मिलने वाला है अजमेर संग्रहालय के अंदर इसको रखा गया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या, गोसुंडी का शिलालेख। इसकी खोज भी किसने की थी, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने इसको जो है पढ़ा था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे, ये 2री शताब्दी पूर्व का, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का ये लेख है, बहुत ही पुराना है, यानी ईसा से 200 वर्ष पहले का है। लेकिन राजस्थान का सबसे पुराना नहीं है ये। राजस्थान का यदि मैं बात करूं, सबसे पुराना शिलालेख जो है वो कौन सा है, वो बडली का है, अजमेर के अंदर है, और वो 443 ईस्वी पूर्व है। ठीक है, ये अजमेर के अंदर मिला था, ये सबसे पुराना शिलालेख है। देश का दूसरा सबसे पुराना है, लेकिन जो राजस्थान का है वो सबसे पुराना बडली का है। ये भी मैं अभी आगे वापस जब है करवाने वाला हूं तो इसमें बता दूंगा, आपको लिखवा दूंगा ये। ठीक है, अब देखना इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि गजवंश के एक राजा हुए थे सर्वतात नाम से, सर्वतात द्वारा अश्वमेघ यज्ञ किया गया था, अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। यज्ञ का वर्णन जो है ना वो इसी के अंदर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे, और इसकी जो है संस्कृत तो इसकी भाषा है, और लिपि जो है क्या है, ब्राह्मी लिपि है, इसकी ब्राह्मी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि जो है इसकी
लिपि है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और अब कुछ भी नहीं बता इसके अंदर, लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे, अपन ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। देखो, घोषटुंडी से क्या करेंगे, सूंड होता है ना हाथी का सूंड होता है, तो हाथी से क्या हो गया, गजवंश हो गया। गजवंश हो गया, यहां पर उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था, और भंडारकर के अंदर यानी सूंड के अंदर भंडार कर लेते हैं। अब देखो, सूंड से हो गया, भंडार हो गया, गज हो गया, घोड़ा हो गया, यानी हाथी घोड़ों की बात की गई है, सूंड की बात की गई है, भंडार की बात की गई है। वो किसके अंदर की गई है, घोषटुंडी के शिलालेख के अंदर की गई है। ठीक है, हाथी, गज, अश्व, घोड़ा, ब्रह्मी लिपि, और ये हो गया दूसरे शब्द पूर्व है, भंडार का नाम यहाँ पर आ गया। तो ये सारी की सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। आप इनको नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। जब रिवीजन टाइम आएगा तो आप इनको एक एक वर्ड को देखेंगे ना, तो 4 लाइनों के अंदर ही चित्तौड़गढ़ के जितने भी शिलालेख हैं वो सारे के सारे हो जाएंगे। गर्मी बहुत भयंकर है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, इतना ही है। इसके अलावा यदि आप और राज्यपालों से संबंधित ट्रिक भी देखना चाहते हैं तो आपको वीडियो यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी जो 2 प्लेलिस्ट हैं वो आपको इधर उधर मिल जाएगी आपको। तो वीडियो कैसा लगा उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी आगे नेक्स्ट आने वाले 2 वीडियोज़ का वेट कीजिए, जल्द ही मैं वो भी डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।